के बाद में काम आएगी। ओके, सिंगल एंटिटी या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर एक ये कि इसकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, क्या है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आ सकते हैं। मार्कअप एंड मार्जिन की कैलकुलेशन तो अभी मैं 6.1 भी कवर कराऊंगा, आपको 6.2 भी कवर करवा दूंगा, लेकिन 6.1 के अंदर पहले थ्योरी वाला पोर्शन है। 6. देखा जाए तो आइडियली 1 और 2 में, और ये न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसकी पहले हायरार्की डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी हायरार्की बेसिकली क्या है। भाई यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, अच्छा मैं एक्सेल के बजाय व्हाइट बोर्ड वाले मेथड को प्रेफर करता हूँ, और आई होप इसमें इश्यू नहीं होगा, मुझसे ये शेयर करवा लीजिएगा कि सर आखिरी में ये जो हैंड रिटन है इसको पीडीएफ में शेयर कर दें। भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर एक तो चीज है कि ये मिसिंग फिगर की कैलकुलेशंस, ठीक है, कि मिसिंग फिगर्स की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इसके अलावा दो डिफरेंट एरियाज हैं, एक है कि प्योर सिंगल एंट्री, ठीक है, और एक है मिक्स सिंगल एंट्री। इन दोनों को आपके कोर्स में कवर किया गया है। अच्छा, मिसिंग फिगर के लिए सिंपली मैं कहूंगा कि आपको किस तरह के सवाल आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह के सवाल आते हैं जो कि आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। इसका एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन हम इसको रिव्यू देख लेंगे जब सैंपल क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ठीक है। प्योर सिंगल एंट्री का मतलब नो कैश बुक, कोई कैश बुक इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी कैश बुक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं और एंडिंग बैलेंसेस होते हैं। मैं अभी इसकी थ्योरी या लॉजिक दे देता हूँ। या तो मिसिंग फिगर वाला सवाल होगा, या प्योर सिंगल एंट्री वाला सवाल होगा, या मिक्स सिंगल एंट्री वाला सवाल होगा। मिक्स सिंगल एंट्री में क्या होता, सम रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड एंड सम नॉट। अब वो जो सम रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड है वो आपके लेवल पे दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि कैश बुक गिवन होगी, ठीक है, कस्टमर्स का रिकॉर्ड होगा, सप्लायर्स का रिकॉर्ड होगा, लेकिन प्रॉपर ट्रायल बैलेंस मौजूद नहीं होगा, प्रॉपर जर्नल मौजूद नहीं होगा, यानी आधा अधूरा काम किया हुआ है, आधा अधूरा नहीं है। तो ये तीन तरह के सवाल आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आते हैं। अब मिसिंग फिगर के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पे जो सवाल आते हैं उसमें से दो बड़ी वर्जन्स में बता देता हूं। एक तो ये कि जो बैलेंस शीट रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब बैलेंस शीट रिलेटेड में क्या होते हैं, उसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि एसेट्स बराबर हैं, किसके बराबर हैं, लाइबिलिटीज के। मैं थ्योरी को कम से कम करके न्यूमेरिकल साइड पे ज्यादा आ रहा हूं, क्योंकि समहाउ आपकी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, बाकी जो कितने स्टूडेंट्स अब तक हो गए हैं, चलो 7-8 स्टूडेंट हो गए। अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो बीच में तो हैंड रेस करेगा, मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो बैलेंस शीट की तरह के जो मिसिंग फिगर के सवाल होते हैं, जो बैलेंस शीट की तरह के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में मिसिंग फिगर, उसमें एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बारे में कैलकुलेशंस करनी होती है। अब एसेट्स की डिफरेंट आइटम्स दे दी, मिसाल के तौर पे कैश दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल दे दिया, इन्वेंट्री आपको दे दिया, और लाइबिलिटीज के अंदर अकाउंट्स पेएबल दे दिया, ठीक है, या बैंक लोन दे दिया, और आपसे कैपिटल पूछा, तो आप इस मिसिंग फिगर की इक्वेशन की बेस पे आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इट इज नॉट नेसेसरी कि हर दफा आपसे कैपिटल पूछे, हो सकता है आपसे सिर्फ इन्वेंट्री पूछे और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो, तो वो भी आप बैलेंस शीट की बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने एक सैंपल आइडिया दिया कि इसमें मिसिंग फिगर के बैलेंस शीट पे किस तरह के सवाल आते हैं। कितने चाहते हैं कि मैं इसका नोमेरिकल एक सैंपल करवा दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल है, और अगर नहीं करा वो आगे कर लें, इसको खुद मैनेज कर लेंगे। करवा दो या नहीं? आप माइक अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं और चैट में टाइप करके भी कर सकते हैं। ये कोई आपकी रेगुलर क्लास नहीं है सुबह की तरह के सर लेने के बाद डाउन हो जाए, गायब हो जाए। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। नूर आप ही बोल दो। ओके सर, ये आता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, इजी है, एक्सेलेंट। चैट में जिन्होंने टाइप किया उसके तौर पे, तो इसका मतलब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट की जो सवाल आते हैं ना, उसका आइडिया दे देता हूँ। मिसिंग फिगर इनकम स्टेटमेंट में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आएगा भाई, सेल्स में से हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है,
एक इक्वेशन, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, ये वाला आपको आता होगा। ठीक है, फिर एक और फार्मूला है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए हम क्या करते थे सर, हम इन्वेंट्री ओपनिंग को में प्लस करते थे, क्या प्लस करते थे, परचेजेस, और इसमें हम माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे, इन्वेंट्री एंडिंग। तो इन चारों में से अगर कोई भी एक गिवन ना है, क्वेश्चन मार्क है, और बाकी तीन गिवन है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन मैथमेटिकल इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी अगर देखा जाए तो इस मैथमेटिकल फार्मूला की बेसिस पे रिलेशन पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आगा खान बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछ रहा होता है, और वो होता है, वो क्या होता है, ये मार्कअप और मार्जिन की थ्योरी वाला सवाल, कि मार्कअप और मार्जिन की थ्योरी क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी स्पेसिफिकली हैविंग प्रॉब्लम, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा ही है। तो इसके मार्कअप और मार्जिन वाले सवाल जरूर कराओ, या ये भी आता है? नहीं सर, मार्कअप चैट में टाइप करेंगे मुझे नजर आ जाएगा। नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, एक्सेलेंट एहसन, ठीक है, थैंक यू। तो मैं उस पे आ जाता हूँ, लेकिन एक और चीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मार्कअप और मार्जिन नहीं आता, लेकिन ये सेल्स, ये जो चीज अभी मैंने डिस्कस की कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स गिवन हो नेट प्रॉफिट निकालना है, या नेट प्रॉफिट गिवन हो सेल्स गिवन हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, ओपनिंग गिवन हो, एंडिंग गिवन हो, परचेस निकालना, ये तो आपको आता है या नहीं आता, ये इसके भी सवाल करवा दो। हाँ ये आता है, एक्सेलेंट, ठीक है। अब मार्कअप और मार्जिन पे मूव करते हैं, गुड। ठीक है, तो मार्कअप और मार्जिन पे आते हैं। सबसे पहले मार्कअप और मार्जिन की थ्योरी समझ लें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा काम करते हैं। मार्कअप इज अ टाइप ऑफ, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट है, दोनों क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। मार्कअप इज परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जबकि मार्जिन इज परसेंटेज ऑन सेल्स। ये बात समझ में आ रही है? आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। यानी मार्कअप इज अ टाइप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिन इज अ टाइप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, but markup is a type of gross profit which is stated in the percentage on cost, whereas margin is a type of gross profit is percent which where percentage is expressed on sales. I hope ये थ्योरी आपको मालूम होगी, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ भी हम आते हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स में क्या किस तरह के सवाल आ रहे होंगे। अब सपोज करें कि क्वेश्चन आइडियल जो मैं पास पेपर्स के तौर पे जो सवाल देखता रहा हूं उसकी बेसिस पे, सपोज करें आपको सेल्स गिवन है, कितनी गिवन है, ओके ये कौन साहब है या कौन मोहतरमा है, हमाद साहब है, काइंडली माइक म्यूट रखे हैं, वरना मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, चले, सो म्यूट कर दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है एहसन साहब। ठीक है, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जब कॉस्ट पर परसेंटेज होगी तो उसको क्या कहते हैं, मार्कअप। ठीक है, और जब परसेंटेज किस पर होगी, सेल्स पर होगी, तो वो क्या होगी, मार्जिन। ये तो बेसिक मैंने थ्योरी बताई है, मैं न्यूमेरिकल पे नहीं आया, अब मैं न्यूमेरिकल पे भी आ जाता हूँ। ठीक, आई होप इसमें रिपीट करने का क्या है सन, आप रिपीट करने के लिए बेस्ट तरीका बताता हूँ भाई, उस ऑनलाइन के अंदर पढ़ने के अच्छे, सिंपली क्या है, मार्कअप एंड मार्जिन गूगल कर लें भाई, क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन रेफर्स टू द कंपनी पेइंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कुछ चीजें नजर आ रही है ना, मार्कअप और मार्जिन, व्हाट इज द डिफरेंस। तो ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद का कुछ मालूम पड़ जाएगा कि मार्कअप क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। लेकिन खैर मैं यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल से डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करें अगर एक बिजनेस है जिसकी कंपनी की सेल्स कितनी है, 4 लाख है, सेल्स कितनी है, 4 लाख है। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा है उसका मार्कअप 25% है, मार्कअप कितना है, 25% है। तो यहाँ पे मेंशन होना जरूरी नहीं है कि ये सेल्स की परसेंटेज है या कॉस्ट की परसेंटेज है। मार्कअप की वजह से हम क्या अज्यूम करेंगे, वो किस पे परसेंटेज होगी, यस आपने सही लिखा है, मार्जिन का मतलब सेल्स प्राइस पर परसेंटेज और मार्कअप का मतलब कॉस्ट प्राइस पर परसेंटेज। तो मैंने इस सवाल के अंदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, ये मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। ठीक है, कि मार्कअप है तो इसका मतलब मार्कअप 25% किस पर होगा, ऑन सेल्स, सॉरी सॉरी ऑन सेल्स नहीं, किस पर होगा, ऑन
कॉस्ट होगा, क्योंकि किस पर है, ओके यस ये रहा मार्कअप ऑन कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट, सही है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कैलकुलेट, सही है, हाँ कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक मैथ सब इन्वॉल्व हो गए और ये पेपर में एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव्स में आ गया आता है। तो सिंपली इसके करने के तरीके क्या हैं, इसके करने का तरीका ये है कि सिंपली जब कॉस्ट पर परसेंटेज है और कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट पर परसेंटेज है और कॉस्ट गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, मैं इसको दो तरीकों से सवाल को सॉल्व कराऊंगा, एक रेशियो वाले तरीके से और एक इक्वेशन वाले तरीके से, ताकि एग्जाम में जो जिसको आसान लगे वो उस तरीके से कर सकता है। सर अगर प्राइस देकर मार्जिन इंक्लूड कर लेते हैं और परसेंटेज पूछ रहे हैं तो कैसे होगा, उसी की तरफ जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। एसन एसन सेशन का सवाल है सर अगर प्राइस देकर मार्जिन इंक्लूड कर लें और परसेंटेज पूछें तो कैसे होगा, परसेंटेज सिंपली निकालनी होगी, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप पहले जाने दे, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, उसके इसको बाद में कर लेते हैं। अच्छा अब इस सिचुएशन में सॉल्व कैसे करेंगे, मैं कहूंगा कि फार्मूला क्या है सर, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे एक्स नहीं मालूम तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्स ले लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या है, ये देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25% है, और मुझे कॉस्ट ही नहीं मालूम, तो कॉस्ट को मैंने क्या ले लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंट होगा, 25% होगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, आप AKU EB के स्टूडेंट हैं और आई होप मैथमेटिक्स में इतने तो स्ट्रांग होंगे, आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट पे हमने एक्स की परसेंटेज लगा दी, ठीक है। नाउ सेल्स मेरे पास गिवन है, ये इक्वेशन बन गई, तो सेल्स मेरे पास कितनी गिवन थी, सर सेल्स है 400,000, ये माइनस एक्स एज इट इज रहा, इसको 25% एक्स को 0.25 एक्स लिखेंगे, ये एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सेल्स तो 100% होगी ना, ओके यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगा, मैं आपके उस वाले सवाल का जवाब थोड़ी देर में दूंगा। एहसन एहसन आप आगे बढ़ रहे हो, आपको आधी हाफ नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो स्टेप बाय स्टेप जाने दे, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैंने कहा था मैं दो तरीकों से ये सवाल बता रहा हूँ, एक तरीका है इक्वेशन और दूसरा तरीका है रेशियो, रेशियो को मैं आपके वाले तरीके वाली टेक्निक से इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 400,000 इधर रहा, इज इक्वल टू 0.25x प्लस x, तो इज इक्वल टू 1.25x, तो 400,000 इज इक्वल टू x 2.25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डेट मीन x विल बी, सिंपली हमें क्या करना है सर, कैलकुलेटर यूज करना है, 400,000, और एग्जाम में कैलकुलेटर्स आपको शायद अलाउ है, तो ये 3,20,000, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ रहा हूं अभी थोड़ी सी चीजों में आ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं अभी मार्कअप और मार्जिन पूरा आराम से कवर कर दूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 3,20,000। अब सेकंड अप्रोच की तरफ आते हैं, सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच के अंदर में ये एहसन वाली जो क्वेरी थी, एंजाइटी उसको डेवलप हो रही थी कि नहीं ये चीज इसी तरीके से करवाएं क्योंकि ये मुझे आती है, समझ गया हूं मैं कैसे करता है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रोस प्रॉफिट, अभी तक हमारे पास यही चीजें हैं, तो इसको देखते हैं। यस एहसन आप कहते हैं सेल्स 100%, मैं 100% ले लेता हूं, लेकिन तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर अभी मैं किसका न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ मार्कअप का, मार्कअप का न्यूमेरिकल दो तरीकों से बना रहा हूं, जब मैं मार्जिन का दूसरे तरीके से कराऊंगा तो आपके सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, आपका ये तरीका मार्जिन पे लिए तो अप्लीकेबल होगा और मार्कअप के लिए नहीं अप्लीकेबल होगा, क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा, पहले इस टेक्निक को समझने के टेक्निक सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास इस सवाल में इस डेटा में परसेंटेज किसकी है 25, तो मैं ये 25% ग्रॉस प्रॉफिट पे लिख दूंगा, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, कॉस्ट का है, ये ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का है ना, मार्कअप वाली परसेंटेज किसकी होती है, कॉस्ट की परसेंटेज होती है, ठीक है। एम आई क्लियर इसमें, ठीक है।
आई होप बाकी जो खामोश है वो सुन ही रहे होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा। ठीक है, तो डेट मीन्स के यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की परसेंट, ओके, मार्कअप की ये जो 25% है, ये 25% किस पर है, कॉस्ट पर है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 100% लिखूंगा। अब मेरा आपसे सवाल, अगर एक चीज जिसकी कॉस्ट 100 हो, एक चीज जिसकी कॉस्ट 100 हो और उस पर प्रॉफिट कितना हो, 25 हो, तो उसको सेल कितने पे करेंगे, उस पे वो सेल कितने पे करेंगे। जो चैट पे शुरू से मौजूद है वो उनसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चैट पे टाइप कर दे ताकि मैं आगे बढ़ू। एक्सीलेंट 125, दैट मीन्स गुड। तो इसका मतलब ये मेरा काम हो गया। अब मैं आ जाता हूं, अब आप मिसिंग फिगर की टेक्निक को यूज करें, क्योंकि पेपर वाली बात, हमारे पास क्या गिवन था सर, सेल्स गिवन था, ये तो परसेंटेज है ना सर। हमारे पास अमाउंट गिवन था विच वाज 400,000। अब मैथ्स का बेसिक रूल है, मैथ्स का बेसिक रूल मालूम है क्या है, कि जो चीज जिसको रिप्रेजेंट करे उससे डिवाइड कर दो, जो मालूम करना उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इस बात का मतलब क्या है, मुझे क्या मालूम करना है, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, ठीक है, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, मैं कर देता हूं, बेफिक्र रहे, नूरुल मैंने कर दिया। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मुझे मालूम करना है तो किससे मालूम करना है, सेल्स से, तो सेल्स की फिगर लिखी। लेकिन सेल्स की परसेंटेज कितनी है सर, 125% है, तो मैंने 125% लिखा। लेकिन मुझे मालूम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि यू शुड बी राइटिंग परसेंटेज फॉर एवरी केसेस, हर केस के अंदर यहाँ पर आपको परसेंटेज राइट करना भी जरूरी नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं सर, कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप कुछ लोगों ने कैलकुलेटर तैयारी के साथ आए होंगे, तो उनके पास कैलकुलेटर होगा, तो कैलकुलेटर से वो आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा सर, 400,000 को डिवाइड कर दें सर 125 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वही 3,20,000 डायरेक्टली आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 आ गया, यानी ये मैंने दोनों तरीकों से कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करें यही क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद एग्जाम के हार्डकोर क्वेश्चन की तरफ भी हम जाएंगे। अब मैं मार्जिन पे ये बात रिपीट कर रहा हूं, मार्जिन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेल्स कितनी है सर, सेल्स वही है 400,000, सही है सर। अब मार्जिन दे रहा है, कितना दे रहा है सर, मार्जिन दे रहा है 25%। अब मार्जिन दे रहा है 25% और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, यस आ गए तो आइजिंग आए, समझ में आ गया, तो इसीलिए मैंने मार्कअप से स्टार्ट किया था। आपको होप आपको अंदाजा हो गया होगा। तो इसके लिए सिंपली क्या है सर, मार्जिन का मतलब सेल्स तो गिवन है पहले ही, तो हम क्या कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स, 4 लाख का निकाला तो ये हो गया सर 1 लाख, 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और बचपन में हमने पढ़ी हुई थी ये इक्वेशन, कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे पास सेल्स 4 लाख है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख निकाला, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 3 लाख। तो सर ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख आ रही है, जबकि अभी तो आपने 3,20,000 किया है। भाई इस सवाल के अंदर मार्कअप की परसेंटेज थी, इस सवाल के अंदर मार्जिन की परसेंटेज है, बट मार्जिन के लिए शॉर्टकट टेक्निक वाली बात की तरफ जाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट टेक्निक वाली बात की तरफ आते हैं। ऐसा अगली क्लास तुम ले लेना, ठीक है, सबकी बात तुम्हें आता है तो। ओके, सो सेल्स कितने, जब नहीं होता यहाँ पे, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे मार्जिन की परसेंटेज है ना सर, मार्जिन की परसेंटेज कितनी है सर, 25%। अब मेरा आपसे सवाल, ये परसेंटेज किस पर है, कॉस्ट पर है या सेल्स पर है, ये परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट की किस पर है, कॉस्ट पर है या सेल्स पर। सिर्फ ऐसा नहीं लिख, और नूरुल हुदा दो ही लिख रहे हैं, बाकी सब सो गए हैं क्या सुबह की तरह, नहीं कोई भी चैट में नहीं लिख रहा। भाई सवाल मैंने पूछा है, होप मेरा इंटरनेट तो डाउन नहीं हो गया, मुझे वेरीफाई करें, नहीं मेरा इंटरनेट फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली। यस सर, सोच रहे हैं सर, वापस पूछें, क्या बात है, गुड। चले, अच्छा डायरेक्ट मैसेज देने के बजाय नूरुल हुदा तुम सबको लिखो तो ज्यादा बेहतर है।
एवरीवन इन मीटिंग, ताकि आइडिया हो। सवाल रिपीट कर दें। ओके, मेरा आपसे सवाल, मैंने आपको कहा था, रिपीट कर देता हूँ फोकस के साथ जो सुनना चाह रहे हैं। मैंने कहा मार्कअप के मैं दो सवाल कराऊंगा। मार्कअप का एक सवाल कराऊंगा दो तरीकों से, एक इक्वेशन मेथड से और एक परसेंटेज या रेशियो मेथड से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन मेथड से मैंने मार्कअप वाला सवाल कराया और मार्जिन या मार्कअप वाले तरीके से मार्जिन वाला सवाल करवाया। ठीक है, देन सॉरी हाँ, रेशियो वाले तरीके से मैंने मार्कअप वाला सवाल कराया। फिर मैंने कहा ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले इक्वेशन के जरिए प्रॉपर्ली सॉल्व किया, ये इक्वेशन मेथड आ गई, और रेशियो मेथड करवाने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 25% ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज है, ये परसेंटेज किस पर है? एज क्या लिखा हुआ है? मार्जिन। प्रैक्टिकली एग्जाम के अंदर सम टाइम हो सकता है आपको ये सेल्स लिखा हुआ हो सकता है सेल्स लिखा हुआ ना हो, सिर्फ मार्कअप लिखा हुआ हो। तो अगर सिर्फ मार्कअप भी लिखा हुआ है, अगर सिर्फ मार्कअप लिखा हुआ है या मार्जिन लिखा हुआ है, तो आप पहचानेंगे थ्योरी से कि ये मार्कअप या मार्जिन किसकी परसेंटेज है। तो मार्जिन किसकी परसेंटेज होती है? सेल्स का प्रॉफिट की परसेंटेज होती है या कॉस्ट की? ये पूछ रहा था मैं। सेल की। तो इसका मतलब ये सेल का है, तो 100% किसके आगे लिखेंगे हम? सेल्स पर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 में से क्या माइनस करेंगे तो 25 आएगा। जाहिर सी बात है 75। अब हम हमारी क्वेरी को पे तरफ जाते हैं, और वो क्या है? सर सेल्स कितना है? सर 4 लाख। सेल्स कितनी है? 4 लाख। गुड। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे? ओके, क्यों माइनस करेंगे निरुलता? भाई सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये एक बेसिक इक्वेशन में इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन है। ठीक है, बेसिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब सेल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तभी 25% आएगा। हमेशा इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तभी आ रहा होता है। आई होप नुरुलदा आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, तो उसमें क्यों प्लस किया था? ओके, उसमें क्यों प्लस किया था? ओके, इस पे आ जाते हैं, आ जाए। उसमें भी प्लस नहीं किया था, इसमें भी माइनस किया था। एक्सेलेंट। इसमें हमें क्या मालूम करना था? इसमें हमें क्या मालूम करना था ये? अब ये देखें, इस पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नुरुलदा के सवाल का जवाब, उसमें हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें 25% किसका था? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था। ऐसा ही है नुरुलदा। ठीक है, तो इसका मतलब अब मुझे इस इक्वेशन में सेल्स मालूम करनी है, तो ये 100 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जबकि इस केस में क्या है, मैं पेन चेंज कर देता हूं ताकि ज्यादा बेहतर हो जाए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे 25% किसका था? सर सेल्स का था। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आई होप आई क्लैरिफाई, वहां जाके प्लस हो जाएगा। यस, आ गया, आ गया। ठीक है, नहीं इट्स गुड्स के आप मतलब डाउट है तभी आप पूछ रहे हैं, तो मैं इसीलिए, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है कि आपकी प्री रिक्वेजिट नॉलेज कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग। तो उस वजह से अगर शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करना होता तो अलग बात है, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे जंप कर गया। नो डीड। ओके, तो इसका मतलब ये आ गया। अब वही वाला फार्मूला, वो फार्मूला क्या है? मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है। लॉजिक क्या थी? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है, तो जो चीज जिसको रिप्रेजेंट करती है उससे डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 4 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 100% को। तो 100% से डिवाइड कर दिया, और मुझे क्या मालूम करना है? सर 75% मालूम करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, परसेंट का साइन हटा दें या लगाएं, दोनों में लगाएं या दोनों में लगा दें, तो इसका आंसर क्या आ गया? वही 3 लाख आ गया। तो आई होप ये वाली क्वेरी, ये टॉपिक या लॉजिक क्लियर हो गई कि अगर मार्कअप पर परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे, या मार्जिन पे परसेंटेज हो तो कैसे करेंगे। तो ये मैंने एक आइडिया दे दिया बेसिकली मार्कअप और मार्जिन के प्रैक्टिस के लिहाज से। अब हम आ जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ, एग्जाम में क्या क्या हो सकता है। अब देखें, मैं आपको एक मुश्किल सवाल लिख रहा हूं। ठीक है,
लेकिन ये अपनी तरफ से बना लेता हूं और ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा। और वो कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होगा, मैं आपको लिख रहा हूं कि सेल्स गिवन है, लेट्स से 7,50,000, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं मार्कअप 25% ऑफ कॉस्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, इन्वेंट्री ओपनिंग लिख रहा हूं सर 30,000, इन्वेंट्री एंडिंग लिख रहा हूं 50,000, और कैलकुलेट परचेजेस, कैलकुलेट परचेजेस। अब एनी टिप आइडिया, अगर आप रजिस्टर साथ लेके बैठे हैं और आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कम से कम चैट में लिख दें कि हाँ समझ में आ रहा है। और अगर मेरे क्लास में अगर कोई बोल के भी पूछना चाहता है तो हाथ कर सकता है, तो शुरू से खाली, सर रजिस्टर तो शुरू से ही खाली है, तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी करवा देता हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है कि रजिस्टर को भरना शुरू कर दें, वरना आपको खुद अंदाजा है कि क्या होगा, ठीक है। रजिस्टर तो पहले से खास वक्त आ गया है कि आप करना शुरू कर दें। ओके, मुझे 10 मिनट का मैसेज आ गया है, मैं इस सवाल को सॉल्व करवाता हूँ और मैं इसके बाद दूसरा 20-25 मिनट का सेशन दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको अभी 10 मिनट वाली बात कंप्लीट कर देते हैं, दूसरा सेशन पहले से बता दूं। जो मौजूद है और जिन्हें ये मार्कअप और मार्जिन वाली बात समझ में आ गई है, तो उनके लिए मैं अभी इस ये सेशन जैसे ही ऑटोमेटिकली एंड होगा तो मैं उनको इन दोनों की भी थ्योरी का एक आइडिया दे दूंगा कि इस तरह के सवालात किस तरीके से होंगे। अगर ये उसके बात करेंगे। अभी हम किसकी तरफ मूव हो रहे हैं, इन दोनों की तरफ। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चले। कैसे होगा भाई, इसमें कॉस्ट ऑफ, पहले स्टेप बाय स्टेप आपको, पहला स्टेप क्या है। अब मैं यहाँ पर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है। सेल्स 7.5 लाख, उसकी जगह पर सेल्स की वैल्यू लिख दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर एक्स लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट यानी ये मार्कअप कॉस्ट का 25%, तो 25% ऑफ एक्स ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। सर कैसे करेंगे सॉल्व, भाई ये 7,50,000 इधर आ गया, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो गया, तो 1.25x ऐसा ही होगा। इतना तो आई होप आइडिया होगा, ठीक है। फरवा अब्बास, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। अगर आप माइक बोल के पूछना चाहती हैं तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप पूछ सकती हैं। लेकिन अगर बाय मिस्टेक लिख दिया तो अलग बात है, लेकिन अगर सवाल पूछना चाहती हैं और टाइपिंग में इश्यू है तो बोल के कोई भी पूछ सकता है। ओके, सो यस, इसका मतलब सेल्स आपके पास 7,50,000 मौजूद है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए एक्स मालूम हमने मिसिंग किया, ये यहाँ पे 1.25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना आता है सर, कैलकुलेटर देखना पड़ेगा भाई, ये रहा कैलकुलेटर, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 1.25, 600,000 आ रहा है, तो डेट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 600,000। ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। लेकिन पूछा ये नहीं सर, ये तो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है सर, परचेजेस। तो एक और फार्मूला, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एंडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका तो आइडिया है ना, इसका तो आइडिया चैट में यस लिख दें ताकि मुझे आइडिया होगा, नहीं है तो मैं इसको भी ब्रीफ कर सकता हूँ। आई होप इस इक्वेशन का तो आइडिया है, इसका भी आइडिया नहीं है। ये कोई नूरुल आपने क्या इनकम स्टेटमेंट का इससे पहले नहीं पढ़ा, ओके। कितनों को इस इक्वेशन का आइडिया है, जिनको है वो यस लिखें, जिनको है नो लिखें, ताकि मैं अगला सेशन उस हिसाब से मैं एडजस्ट करूं, रीस्ट्रक्चर करूं इस इक्वेशन का। मैं किस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इक्वेशन का। सारे लिख दें ताकि मुझे मालूम पड़े, आइडिया है बट नॉट इन डिटेल, एहसन ओके। इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट डिटेल में पढ़ाना चाहिए। नो आइडिया, ओके, किसी को भी नहीं है आइडिया है। हमाद यस गुड, चलें। अब हमाद यस, जोया यस, इसका मतलब आप लोगों ने प्रॉपर, आई थिंक टीचर ने क्लास में पढ़ाया होगा, बाकियों ने सुना नहीं होगा। ये एक बहुत बेसिक चीज है।
अच्छा, जिन्होंने यस बोला मुझे सिर्फ इतना आइडिया दे, हमाद, जोया एंड सलमान, जिन्होंने यस बोला, क्या आपने मार्कअप और मार्जिन पहले से आता था या नहीं आता था? नहीं सर, मैंने तो लेट ज्वाइन किया, हमें तो मालूम ही नहीं है। नहीं। सर सही बात है। ओके, आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं आ रही? ओके। ओके, एक मिनट। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही, आगे आ गए। ओके। वो आपका इंटरनेट थोड़ी देर के लिए डाउन हुआ होगा, इस वजह से मेरा इंटरनेट परफेक्टली फाइन है। समटाइम किसी का इंटरनेट डाउन होने की वजह से आवाज चली गई होगी। ओके, चलें। मैं इसका मतलब ये है कि आपको इस इक्वेशन का आइडिया दे देता हूँ, अब इसकी थ्योरी सुन लें। इसकी थ्योरी सिर्फ आपको बता देता हूँ। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है लेकिन कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे आएगी इसको देख लेते हैं। लेकिन अभी, अगर इन्वेंट्री ओपनिंग आपके पास गिवन है, कितना गिवन है सर? 30,000 है, ये लिखा। प्लस परचेजेस क्वेश्चन मार्क है। इन्वेंट्री एंडिंग आप 50,000 है। तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी 6 लाख निकाला। ऐसा ही है। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। तो आप परचेजेस इजीली कैलकुलेट कर सकते होंगे। यस सर, 6 लाख के अंदर हम 50,000 प्लस करेंगे और माइनस 30,000 कर देंगे, तो परचेजेस आ जाएंगे। जिनको इसका आइडिया नहीं है उनके लिए मेरी सजेशन, भाई, आप, मैं अभी ब्रीफ तो कर रहा हूं लेकिन आप इसको ये समझें कि जिस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन का एक आइडिया होता था ना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट के भी कुछ इक्वेशंस हैं। और वो क्या है वो मैं अभी देखता हूं, जब तक इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। और वो क्या है, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट मालूम करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो कहता है कि आप सेल्स में से लेस कर दो, क्या लेस कर दो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी सेल्स की फिगर होगी, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो सैलरी, रेंट वगैरह वगैरह। तो आपके पास इन सब एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी एक प्रॉपर रिलेशन है। वो क्या है? इज इट नेसेसरी जितना आपने सामान परचेज किया है वो सारा का सारा सेल करें? लेट्स से मैं कहता हूं 1,000 रुपए का सामान आपने परचेज किया, तो क्या सारा का सारा सेल करेंगे? नहीं सर, मेरे पास गोदाम में पहले से भी तो कुछ ना कुछ सामान मौजूद है। उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? इन्वेंट्री, या परचेजेस, या स्टॉक, या मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज ओपनिंग या इन्वेंट्री ओपनिंग, या परचेजेस बिगनिंग या ओपनिंग। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास गोदाम में पहले से 200 का सामान था और मैंने 1,000 का खरीदा, तो इसका मतलब मेरे पास 1,200 मौजूद है। क्या 1,200 का 1,200, 1,200 का 1,200 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा? नहीं। इसके लिए वर्ड यूज होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसमें से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? इन्वेंट्री एंडिंग। अब मैं कहता हूं मेरे पास 300 का सामान गोदाम में बच गया, पहले 200 का था, अब 300 का बच गया, 1,000 का खरीदा भी, तो इसका मतलब 900 का बिक गया, तो 900 टेक्निकली क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। ठीक है। तो यस, ये जो इक्वेशन मैंने रिलेशन स्टेटमेंट में लिखा, इसी स्टेटमेंट की इक्वेशन बना के यहाँ पे लिखी हुई थी, ये रही। इन्वेंट्री ओपनिंग में परचेस प्लस करते हैं, इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके कोर्स के अंदर अगर देखा जाए तो आपके अपेंडिक्स के अंदर, ये फाइनल में अगर आप देखें तो ये देखें इक्वेशन, बैलेंस शीट मौजूद है ना इस कोर्स के अंदर। इनकम स्टेटमेंट ये देखें क्या नजर आ रहा है? कंपनी का, इन्होंने कंपनी का दिया हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं नेट सेल्स। ये कोई नई चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये सारा यहाँ पर डिटेल में मौजूद है। मैंने इसमें से बेसिक, इस कॉलम को पहले ब्रीफ किया, फिर इस कॉलम को ब्रीफ किया, अभी इस कॉलम को मैंने ब्रीफ ही नहीं किया। तो ये आपके पास पहले से प्रोवाइडेड है, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा अपने तौर पे। इस गूगल आपके को सिलेबस का ही पार्ट है ना, अपेंडिक्स के तौर पे। ये देखें इक्वेशन क्या क्या मौजूद है। सही है। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से ये चीजें आ रही होती हैं।
लेकिन इसके अलावा आपको इन रिलेशनशिप्स का भी सवाल पूछ रहा होता है। ठीक है, तो अगला अभी मैं देखा जाए मेरे पास 1 मिनट नजर आ रही है, तो एक और सेशन में लूंगा, उसके अंदर आपको मैं ये ब्रीफ कर दूंगा कि क्या होगा, कि इस तरह के सवाल, कौन से वाले सवाल, मिसिंग फिगर में मैंने आपको किस तरह की सिर्फ बेसिक आइडिया दिया, किसका आइडिया दिया, कि मार्कअप या मार्जिन, अगर मार्कअप हो या मार्जिन हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी सेशन में आएंगे तो इस प्योर की थ्योरी दूंगा, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा कि ये किस तरीके से देखने हैं। जब कोई भी बिजनेस कैश बुक मेंटेन नहीं कर रहा तो उसका क्या होगा, लेकिन ये फौरन में स्टार्ट नहीं ले रहा, इस वक्त मेरी घड़ी में 4:58 हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगला सेशन 5:10 या 10 मिनट तक लिंक दूंगा, तो उसमें आप आएंगे तो उसमें मैं आपको प्योर सिंगल इंटी और मिक्स सिंगल इंटी के बारे में ब्रीफ दे रहा हूँ। आई होप जितने आएंगे वापस उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, अगर वो करना, ये सेशन अगर फ्रूटफुल हुआ है तो मैं अप्रोक्स इतने स्टूडेंट एक्सपेक्ट करूंगा, वरना ज्यादातर कम हो जाए। इसमें से 10 से 12 11 में से अगर 6-7 भी आ जाते हैं तो बहुत है, बाकी किसी के कुछ कमिटमेंट हो सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग में बाद में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सेशन